31वें दिन भी मिडिल ईस्ट का तनाव चरम पर है और इस बीच बातचीत की बात बार बार की जा रही है। इसी से जुड़ी हुई बड़ी वॉर ब्रेकिंग आक्रमण की बड़ी खबर यह है कि ईरान ने यूएस से सीधी बातचीत से सीधे इनकार कर दिया है। जी हां, ईरान के विदेश मंत्रालय ने बड़ा दावा किया। क्या दावा किया बताती हूं आपको। ईरान के विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि मध्यस्थों के जरिए संदेशों का आदान प्रदान करने का दावा किया जा रहा है। अमेरिका ने बातचीत की इच्छा जताई है, लेकिन ईरान ने कहा कि अमेरिका की शर्तें मानने योग्य नहीं हैं। ये क्लियर कट मैसेज है। यानी कि आप ये समझिए, जो बातचीत की तमाम बातें कही जा रही थी उसमें ये तो स्पष्ट हुआ कि ईरान और अमेरिका के बीच में इनडायरेक्ट वे में बातचीत हो रही है, अप्रत्यक्ष तौर पे बातचीत हो रही है, मीडिएशन के थ्रू बातचीत हो रही है, मध्यस्थ लगातार किए जा रहे हैं। मध्यस्थ किन के माध्यम से किया जा रहा है? तमाम इस्लामिक कंट्रीज, जिसमें मिस्र हो, तुर्की हो, सऊदी अरब हो, पाकिस्तान में हाल ही में बैठकें की गई थी। 3 अलग अलग देशों के यहाँ पर राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी, विदेश मंत्रालयों की तरफ से तमाम अधिकारियों और नेताओं की मौजूदगी रही। अब उस बीच क्या यही वो एक तरह से बैठक रही जिसमें संदेशों के आदान प्रदान की बात कही गई? ईरान ने कहा कि संदेशों का आदान प्रदान हो रहा है मध्यस्थों के माध्यम से, और ईरान ने यह भी कहा कि अमेरिका चाहता है कि ईरान बातचीत करे। अमेरिका की तरफ से बातचीत की इच्छा जताई गई है। वही बात जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते रहे, लेकिन ईरान ने तमाम इन बातों को लेकर यह स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका जो 15 शर्तें रख रहा है वो तमाम शर्तें मानने योग्य नहीं हैं। ईरान उसके लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के तमाम जो दावे हैं उन्हें ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये कहा जाए धराशायी कर दिया गया है। चलिए बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग, एक तरफ बातचीत तो दूसरी तरफ इराक पर ईरान का बहुत बड़ा हमला हुआ है। इराक पर एक बार फिर से ईरान ने बड़े हमले को अंजाम दिया। बगदाद एयरबेस पर रॉकेट से अटैक किए जाने की खबर सामने आ रही है। उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। एक विमान इस हमले में तबाह हो गया। देखिए तस्वीर, ये जो आपको पूरा आसमान काले धुएं से भरा हुआ नजर आता है, दूर तक जहां तक नजर जाएगी सिर्फ काले धुएं का गुबार अंबार नजर आएगा। बताया जा रहा है कि ये बगदाद एयरबेस का इलाका है। यहाँ पर ईरान ने हमला किया रॉकेट से, रॉकेट दागा, और उसके बाद में एक विमान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। देखिए तस्वीरें सामने आई हैं। इस पे लिखा हुआ है इराकी एयरफोर्स, यानी कि ये एयरबेस था और ये इराक का एयरफोर्स का जो विमान था वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। ये बर्बादी का आलम एक तरह से ईरान के इस हमले के बाद में नजर आया। यहाँ पर रॉकेट दागा गया था, रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया और उस हमले के बाद में तबाही का नामो निशान किस रूप का है ये आपके सामने है। लगातार इस तरह के हमलों की तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं मिडिल ईस्ट के अलग अलग इलाकों से, चाहे बात वो इजराइल हो, चाहे बात अरब देश हो। लगातार ईरान उन्हें चुनौती दे रहा है और ऐसा लगता है कि ईरान मिडिल ईस्ट में अलग अलग रूप से चारों तरफ से घिरा हुआ नजर आता है और जवाब वो अकेले मिलकर दे रहा है तमाम अलग अलग शक्तियों का। अब देखिए इराक पर एक बार फिर से बड़े हमले किए गए। इसके पहले इराकी मिलिशियाज जो है वो लगातार हमलों को अंजाम दे रहे थे। हालांकि ये IRGC की तरफ से हमले को अंजाम दिया गया, रॉकेट लॉन्च किया गया, या फिर इराकी मिलिशियाज का काम है, इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। लेकिन ये जो तस्वीर नजर आती है उससे ये स्पष्ट हो जाता है जिन हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो ईरान की तरफ से एक तरह से किया जा रहा है। इराक में बगदाद एयरबेस पर जमकर तबाही मचाई गई है। क्या ईरान और अमेरिका की जंग बारूद से हटकर धर्म के रास्ते पर मुड़ गई है? क्या 21वीं सदी में दुनिया एक ऐसे नए क्रूसेड यानी धर्म युद्ध की गवाही बनने जा रही है? अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया के होश फाख्ता कर दिए। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के एक बयान ने इस युद्ध को मुस्लिम वर्सेस ईसाई की शक्ल दे दी। हेग्सेथ ने खुलेआम कहा है कि ये युद्ध जीसस यानी ईसा मसीह के लिए लड़ा जा रहा है। आखिर पेंटागन के भीतर कौन सी खुफिया प्रार्थना सभाएं चल रही हैं और क्या अपनी कुर्सी बचाने के लिए हेग्सेथ अब पूरी दुनिया को मजहबी आग में झोंक रहे हैं? वॉशिंगटन के सत्ता के गलियारों में इस वक्त एक ही नाम चर्चा में है, पीट हेग्सेथ, अमेरिका के रक्षा मंत्री, जिन्होंने जंग की परिभाषा ही बदल दी है।
रिपोर्ट है कि हेग्सेथ ने धार्मिक नेताओं के साथ एक के बाद एक 10 खुफिया मीटिंग्स की। इन बैठकों को प्रार्थना सभाओं का नाम दिया गया, लेकिन इसके भीतर जो कहा गया वो दहला देने वाला है। हेग्सेथ ने 2 टूक शब्दों में कहा कि दुष्ट लोगों के खिलाफ अगर हिंसा की जा रही है तो दया की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने इस पूरी जंग को ईसा मसीह के सम्मान में लड़ा जाने वाला युद्ध करार दे दिया। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के स्कॉलर मैथ्यू टेलर का कहना है कि ये पहली बार है जब पेंटागन किसी युद्ध को धर्म युद्ध में ढकेल रहा है। अमेरिकी सेना के रिटायर्ड अफसरों का कहना है कि सैनिकों को ईसाई सिपाही बनाने की कोशिश खतरनाक है। – 2019 की एक रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका में केवल 70% सैनिक ईसाई हैं, बाकी 30% जवान अन्य धर्मों और अवर्गीकृत श्रेणी में आते हैं। ऐसे में धर्म के नाम पर जंग लड़ना सेना के भीतर ही फूट डाल सकता है। लेकिन सवाल ये है कि हेग्सेथ अचानक इतने धार्मिक क्यों हो गए? जानकार कहते हैं इसके पीछे मजबूरी है। एक्सियोसिस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका इस वक्त ईरान की जंग में बुरी तरह फंस चुका है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद इस जंग के लिए पीट हेग्सेथ को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। चर्चा है कि हेग्सेथ की कुर्सी खतरे में है। अपनी नौकरी बचाने और कट्टरपंथी ईसाई गुटों को खुश करने के लिए उन्होंने इस युद्ध को धर्म से जोड़ दिया। यानी इजराइल के कहने पर शुरू हुई ये जंग अब अमेरिका के लिए गले की हड्डी बन गई है। अगर रक्षा मंत्री के इन बयानों को जमीन पर उतारा गया तो इसका अंजाम भयावह हो सकता है। मिडिल ईस्ट पहले से ही बारूद के ढेर पर बैठा है और धर्म की एक चिंगारी पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले सकती है। पेंटागन सफाई दे रहा है कि ये प्रार्थना सभाएं स्वैच्छिक हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या अमेरिका के आधुनिक हथियार अब मजहबी नारों के दम पर चलेंगे? ट्रंप का अगला कदम क्या होगा? इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। और मिडिल ईस्ट की इस जंग के बीच में एक बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग, इजराइल और लेबनान के बीच के तनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि इजराइल का लेबनान पर एक बार फिर से बड़ा हमला हुआ है। जी हां, और एक बार फिर लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले की खबर सामने आ रही है। बड़ा दावा इजराइल कर रहा है कि उसने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए और हिजबुल्लाह को बड़े नुकसान पहुंचाए हैं। ये दावा एक तरह से आईडीएफ की तरफ से किया जा रहा है। इसके पहले भी आईडीएफ ने ऐसे ही लेबनान में अलग अलग इलाकों पर हमले किए जो हिजबुल्लाह के ठिकाने थे। दावा ये किया जा रहा था कि हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर तक को टारगेट किया गया, लेकिन लेबनान के अलग अलग हिस्सों में जहां पर हिजबुल्लाह के ये कहा जाए कि लड़ाके एक्टिव हैं, उन तमाम इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि सबसे खास बात यह कि कई इलाकों में तो रहवासी इलाकों को भी टारगेट किया गया और यही वजह है कि चाहे इजराइल हो या फिर अलग अलग हिस्सों में इजराइल का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि इन प्रॉक्सीज के नाम पर जिस तरह से आम जनता को टारगेट किया गया उसमें कई आम लोगों की भी जाने गई है। बहरहाल फिलहाल इजराइल ने लेबनान पर बड़े हमले का दावा किया है। दावा यह किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एक बार फिर से बड़ा हमला किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हुई और डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के साथ ही ईरान के अंत का काउंटडाउन क्या शुरू हो गया। रक्षा गलियारों में एक शब्द इन दिनों बहुत गूंज रहा है और वो शब्द है ऑपरेशन 5G। ये कोई टेलीकॉम क्रांति नहीं है, बल्कि ईरान को 5 चरणों में घुटनों पर लाने का वो ब्लूप्रिंट है जिसने तेहरान से लेकर मॉस्को तक खलबली मचा दी। अब खबर है कि यूएसएस त्रिपोली मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है और समंदर की लहरों के बीच से ईरान की तबाही की इबारत लिखी जा रही है। आखिर ये 5 चरणों वाला खौफनाक प्लान क्या है ये ऑपरेशन 5G? देखिए रिपोर्ट। समंदर की लहरों को चीरता हुआ अमेरिकी जंगी जहाज यूएसएस त्रिपोली मिडिल ईस्ट के मुहाने पर पहुंच चुका है। ये सिर्फ एक जहाज नहीं, बल्कि ट्रंप के उस मिशन का बेस कैंप है
जिसे ऑपरेशन 5G कहा जा रहा है। इस ऑपरेशन का पहला चरण होगा ईरान की कोस्टल लाइन यानी तटीय सैन्य ठिकानों का सफाया। अमेरिका अपनी घातक एंटीशिप मिसाइलों और सी ड्रोन के जरिए ईरान की समुद्री सुरक्षा की दीवार को ढहाने की तैयारी में है। इरादा साफ है, ईरान को समंदर में ही अंधा और पहरा कर दिया जाए। लेकिन असली खेल शुरू होगा दूसरे चरण में। फारस की खाड़ी के उन रणनीतिक द्वीपों पर अमेरिका की नजर है जो ईरान की लाइफलाइन है। ट्रंप का प्लान है कि इन द्वीपों का ईरान की मुख्य भूमि से कनेक्शन पूरी तरह काट दिया जाए और फिर एक एक करके इन पर अमेरिकी झंडा गाड़ दिया जाए। अब बारी आती है तीसरे चरण की। दुनिया के व्यापार का सबसे संवेदनशील रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ईरान ने यहां हजारों सी माइंस बिछा रखी हैं, लेकिन खबर है कि ब्रिटेन का माइंस ब्रेकर शिप इस इलाके की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर इन माइंस को साफ करेंगे ताकि उनकी बड़ी फौजी टुकड़ियां बेखौफ होकर आगे बढ़ सके। चौथे चरण में असली ग्राउंड एक्शन शुरू होगा। खार द्वीप समेत ईरान के अहम ठिकानों पर अमेरिका के खूंखार मरीन कमांडो उतारे जाएंगे। ये द्वीप ईरान के तेल निर्यात का गढ़ है। इन पर कब्जा मतलब ईरान की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ना। और फिर आएगा सबसे खतरनाक पांचवा चरण। खार द्वीप को बेस बनाकर अमेरिकी कमांडो हेलीकॉप्टर और पैराशूट्स के जरिए सीधे ईरान की मुख्य जमीन में घुसेंगे। ये वो पल होगा जब युद्ध ईरान के शहरों की गलियों तक पहुंच जाएगा। सुनने में ऑपरेशन 5G जितना सटीक लगता है, जमीन पर यह उतना ही जोखिम भरा है, क्योंकि सामने ईरान की IRGC है जो गोरिल्ला युद्ध में माहिर मानी जाती है। क्या ट्रंप वाकई इस महायुद्ध को शुरू करने की हिम्मत जुटा पाएंगे या फिर यह सिर्फ तेहरान पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की एक चाल है? ईरान की धरती पर अमेरिकी बूट्स का पड़ना पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल सकता है। फिलहाल USS त्रिपोली की मौजूदगी ने खतरे की घंटी बजा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। 31वें दिन इस जंग के बाद में माना जा रहा है कि अमेरिका अब बड़े ऑपरेशंस की तैयारी कर रहा है ईरान को घुटनों पर लाने के लिए। अमेरिका लगातार पहले से घेराबंदी तो करता रहा है, अब ऑन ग्राउंड भी बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़े ऑपरेशंस की तैयारी की है। अमेरिकी सेना जमीन पर उतरकर ईरान पर हमला कर सकती है। जी हां, ऐसे तमाम दावे किए जा रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि जमीन पर अमेरिका की आखिर रणनीति क्या हो सकती है। जिस तरह की रिपोर्ट सामने आई है, बताया जा रहा है कि ईरान पर यूएस का बड़ा वार हो सकता है और 5 चरणों में अमेरिका का ये ग्राउंड ऑपरेशन हो सकता है। अमेरिकी सेना का USS त्रिपोली पहले ही मिडिल ईस्ट में पहुंच चुका है। अब ये जो 5 चरण है ग्राउंड ऑपरेशन के, जिसमें पहले चरण में तटों पर मौजूद सैन्य ठिकानों पर हमले की खबर है। एंटीशिप मिसाइल, सी ड्रोन का इस्तेमाल इस बीच किया जा सकता है। अब ग्राउंड ऑपरेशन का जो दूसरा चरण होगा, माना जा रहा है इसमें फारस की खाड़ी पर द्वीपों पर अमेरिका अटैक कर सकता है। रणनीतियां ऐसी तैयार की जा रही हैं और ये वो तमाम द्वीप हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं ईरान के लिए, और ईरान से कनेक्शन काटने की रणनीति ही अमेरिका कर रहा है। हॉर्मुज के करीब भी मौजूद द्वीपों पर यूएस कब्जा कर सकता है, ये भी दावा इस ऑपरेशन के तहत किया जा रहा है। इस ऑपरेशन 5G का जो तीसरा चरण है, खबरें हैं कि हॉर्मुज में जो सी माइंस लगाई गई हैं ईरान की तरफ से, उन्हें हटाया जाना है इस तीसरे चरण के दौरान। बारूदी सुरंग हटाने के लिए ब्रिटेन के माइंस ब्रेकर शिप भी अब यहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। वहीं दावा यह किया जा रहा है कि ऑपरेशन 5G का जो चौथा चरण होगा उसमें खार्ग द्वीप समेत अन्य द्वीपों पर कब्जे की तैयारी अमेरिका कर रहा है और चौथे चरण में ही मरीन कमांडो ऑपरेशंस भी शुरू हो सकते हैं। जो 5वां चरण इस ऑपरेशन 5G का है, उसके अकॉर्डिंग खार्ग से ईरान में
अब कमांडोज उतारे जा सकते हैं हेलीकॉप्टर से या फिर पैराशूट के माध्यम से। ईरान में ये कमांडोज अंदर दाखिल हो सकते हैं और जमकर तबाही मचा सकते हैं। तो ये एक तरह से ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन 5G जिसे कहा जा रहा है। ग्राउंड ऑपरेशन के माध्यम से अमेरिका ईरान को घेरने की रणनीति तैयार कर रहा है। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर है? अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव उसी मुकाम की तरफ पहुंच चुका है जहां से वापसी का रास्ता अब नजर नहीं आता। पेंटागन से जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो चौंकाने वाली है। अमेरिका अब सिर्फ हवाई हमले नहीं बल्कि ईरान की धरती पर बूट्स ऑन ग्राउंड यानी सेना उतारने की तैयारी कर चुका है। टारगेट है कि खार्ग द्वीप और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ट्रंप का एक आदेश और ईरान की इकोनॉमी से लेकर उसकी सैन्य ताकत तक सब कुछ जमींदोज हो सकता है। आखिर क्या है अमेरिका का ये घातक प्लान? क्या हफ्तों तक ईरान के भीतर अमेरिकी सेना का ऑपरेशन चलेगा? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।